नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही असमंजस की स्थिति बरकरार हो, लेकिन वहीं लगातार उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। चौपाल पर लगातार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो नीमच के जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 4 से उम्मीदवारी जताने वाले भूपेंद्र पाटीदार जी आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करें किस तरीके से उम्मीदवारी जताई है, साथ ही क्या उनके बड़े मुद्दे रहेंगे। भूपेंद्र जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। आपने दावेदारी जताई है, किस तरह की दावेदारी आप जता रहे हैं और क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे? नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज वॉइस ऑफ एमपी के मंच पे हमें इनवाइट किया। धन्यवाद। जनपद सदस्य को लेकर मैं विगत 20 वर्षों से अपने क्षेत्र में लोगों के साथ उनके सामाजिक कार्यों में, उनके व्यक्तिगत कार्यों में हमेशा सतत निरंतर उनकी मदद करता रहा हूँ। आज से बात की जाए, मैं 15 साल पहले मैंने स्वयं ने इस चुनाव को फाइट किया था। उस समय बहुत मुश्किल लोग मुझे मेरे गांव के अलावा जो नेवड़ पंचायत लगती है उसमें पहचानते थे। चुनाव हुआ, उसमें मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। उस पराजय के बाद भी मैं निरंतर उन लोगों के संपर्क में रहा, उनके काम किए, उनके दिल के भावनाओं में, मन में अपनी जगह बनाई। तो उसका परिणाम ये रहा कि पिछले चुनाव में, आज से बात की जाए 7 वर्ष पहले, तो सरवानिया बोर के और नेवड़ के लोगों ने आगे आके रह के, करीब वो लोग 35-40 लोग, मेरे पास फ़ोन आया कि भूपेंद्र जी कहाँ हो, हमें आपसे मिलना है। तो पहले तो मुझे संशय हुआ कि भाई मुझे मिलना, आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं आ जाऊँ आपके पास, लेकिन नहीं, हम तो वहीं आ रहे हैं, आपके पास से आ रहे हैं। तो वो आए, तो फिर मैंने कहा कहाँ मिलूँ, घर आएंगे? कि बोले नहीं, अपन चौराहे पे ही बैठ के बात करेंगे। वो लोग आए तो 35-40 जनों को लोगों को देख के मुझे पहले तो डर सा महसूस हुआ कि कहीं अपनों से ऐसा कोई कहा सुननी या गलती तो नहीं हो गई। फिर लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आत्मीयता से और हंसकर मेरे से बात की, तो मेरा उस समय संशय और डर निकल गया था। फिर उन्होंने आगे रह के ये बोला कि आपको इस बार जनपद सदस्य की दावेदारी करनी है। तो मैंने कहा अगर आप लोग आए हैं तो स्वाभाविक है, अगर मेरा इस प्रकार का आत्मीय सहयोग अगर मुझे मिलेगा तो मैं निश्चित ही दावेदारी करूँगा। तो महिला सीट होने का मैंने अपनी पत्नी को दावेदार बनाया था, और उस दौरान जो सामने कैंडिडेट था, भाजपा से अधिकृत होने के बाद भी 987 वोट से हमें विजय श्री मिली और 10 के 10 पोलिंग पे हमने जीत हासिल की थी। भूपेंद्र जी, अगर बात की जाए तो अभी आपके सामने कौन दावेदार है जो आपको टक्कर दे सकता है? भाई राजनीति तो में अप्रत्याशित नतीजे आते हैं। मुझे सिर्फ मेरी जनता पे और मेरे क्षेत्र के लोगों पे भरोसा है कि मैंने खास करके तो एक बात मैं आपको नवीन जी बता दूं कि मैंने कभी भी दलगत राजनीति नहीं की। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैंने सभी विचारधारा के लोगों के काम किए, उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। इसका श्रेय मुझे हमेशा मिला, और आज भी अगर मेरी कोई ताकत है तो मेरे क्षेत्र की जनता है। भूपेंद्र जी, अगर बात की जाए तो आरक्षण को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई, सरकार कोर्ट गई है, वापस अपने फैसले का इंतजार कर रही है। तो आप क्या मानते हैं कि चुनाव किस तरीके से लेट भी हो सकते हैं, टल भी सकते हैं, किस तरह का मानते हैं आप? संशय तो बरकरार है। पहला चुनाव, मैं तीसरा चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ, और इस चुनाव में वास्तव में इतना संशय मतदाताओं में, उम्मीदवारों में है कि क्या होगा, क्योंकि चुनाव की नित्य नए, डेली नए नए आदेश हो रहे हैं। उससे लग रहा है कि ये चुनाव होगा कि भी नहीं होगा, या आगे टल सकता है। भूपेंद्र जी, आप कांग्रेसी खाटी नेता भी माने जाते हो, कांग्रेस से भी आप जो है जुड़े हुए हो, तो क्या आपके प्रमुख बड़े मुद्दे हो सकते हैं आपके? मैं कांग्रेस की विचारधारा कॉलेज के टाइम से हूँ, NSI सदस्य भी रहा हूँ, संगठन में भी रहा हूँ। तब से मैं कांग्रेस की विचारधारा को मेरे निजी विचारधारा लेके चलता हूँ, लेकिन इसको मैंने कभी अपने क्षेत्र के या मेरे अपने दोस्तों पे कभी नहीं थोपा है। भूपेंद्र जी,
आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो, गाँव की छोटी छोटी समस्या होती है, अगर बात की जाए जिसको जनपद को लेकर, वार्ड को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि वहाँ की नल जल पानी ये समस्या, गांव की छोटी समस्या अक्सर जो है ग्रामीणों के सामने बड़ी होती है, तो क्या मानते हो उन समस्याओं का आप हल कर पाओगे? नवीन जी, मैं इन जो गरीब वर्ग हैं या भले कोई से भी किसी भी वार्ड से हों, जो लोग हों, उनकी जो मूलभूत समस्याएं जो होती है, उन समस्याओं को लेके मैं हमेशा लड़ाई लड़ता हूं और उन समस्याओं को हल कराता हूं। पिछले कार्यकाल में मेरे प्रॉपर भरबड़िया की बात करूं तो हमने सबसे अहम हमें जो उपलब्धि मिली और उस संघर्ष में मेरे साथ लोग खड़े रहे हैं, वो है विद्युत ग्रिड की। वो विद्युत ग्रिड हम लोगों ने प्रयास करके 1-1.5 साल के संघर्ष करके हमने विद्युत ग्रिड सैंक्शन करवाया, जिसमें सुपरवाइजर चोपड़ा जी हैं, उनका अहम योगदान रहा। एक PWD रोड भरबड़िया से लेकर नेवड़ होते हुए बोरखेड़ी कला जा रहा है, जो 7-8 किलोमीटर के करीब बैठेगा वो हम लोग लेके आए हैं। तो उस रोड से बनने से भादवा माता जाने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, और ख़ास करके किसानों को अपने खेत खलियान पे जाने में, क्योंकि वो रास्ता इतना बेकार था कि पैदल चलने में भी माता बहनों को परेशानी होती थी। मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना में सबसे आप जो कह रहे हैं पेयजल की जो बात आपने उठाई है, तो उस पेयजल की समस्या हमारे गांव में बहुत विकराल रूप ले लेती। अगर उसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ते तो 58 लाख रुपए की मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना पूर्व सरपंच बालाराम जी पाटीदार, उनके दौरान से सेंक्शन थी। उन्होंने FDR भी करा रखी थी उसकी, लेकिन वो केवल प्रयास, फिर चुनाव हो गए थे, आचार संहिता के कारण वो मामला अटक गया था। फिर उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। सरपंच प्रतिनिधि हमारे श्याम जाटव, हम दोनों ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया। महेंद्र सिंह जी कैलूखेड़ा साहब थे, उनकी जानकारी में डाली, मीडिया के माध्यम से हमने इस मुद्दे को उठाया। तो उसका ये परिणाम रहा कि मुश्किल से 2 या 3 दिन बाद PHE के लोग वहाँ आ गए और उस कुएं को, टंकी के निर्माण के टेंडर डाले और काम चालू करवाया। आज उसके बनने से हमारे वहाँ अभी फ़िलहाल तो कोई पेयजल की समस्या भी है नहीं। गर्मी के दिनों में थोड़ी बहुत आती है, तो उसके लिए भी हम PHE अधिकारियों से संपर्क में रहते ही हैं। ट्यूबवेल हैंडपम्प में लगाने का प्रयास करते रहते हैं। भूपेंद्र जी, इस बार माना जाए तो इस बार चुनाव में आपके सामने क्या बड़ी चुनौतियाँ हो सकती है? देखो, चुनाव तो होते ही चुनौतियों का, तो ही चुनाव है, बाकी चुनाव किस काम का। मेरे सामने इस बार सबसे बड़ी अगर चुनौती है तो वो मेरे प्रतिद्वंदी है, वो मेरा अपना कजिन ब्रदर है, उसकी मिसेज मेरी मिसेज के सामने फाइट कर रही है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेरे साथ क्षेत्र के लोग हैं और मेरे पिछले 7 साल के कामों को और मेरी जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं जो लोगों के काम करता हूँ, उनसे जुड़े रहता हूँ। किसानों के मुद्दे हों, अफीम काश्तकारों के मुद्दे हों, और भी कई समस्याएं व्यक्तिगत, किसी के विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुई, अन्य कोई भी शासकीय योजना हुए, BPL कार्ड्स हुए, मेरे से अपेक्षाएं रखते हैं और मैं स्वयं अपने हाथ से नवीन जी फॉर्म भर के उन लोगों को जहां काम होता है वहां उन लोगों को भेजता हूं। इसलिए उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझे चुनौती का सामना इस चुनाव में करना पड़े। भूपेंद्र जी, आखिरी बड़ी बात है कि आप क्या आने वाले परिणाम किस तरीके भी रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से ग्रामीणों के लिए क्या बड़ी सौगात आप? नवीन जी, मैंने भरबड़िया के लिए तो आपको ये सौगातें बताई है। नेवड़ में भी मैंने भील बस्ती और बांसड़ा समुदाय के लोगों के लिए 5 लाख की राशि, जनपद सदस्य राशि जो होती है, सामुदायिक भवन के लिए अनुशंसा लेटर दे दिया था पिछले साल ही, लेकिन कोरोना के कारण सरकार ने वो फंड रिलीज़ नहीं किया था, इसलिए वो बन नहीं पाया। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं नेवड़ के इन भील बस्ती और वासड़ा लोगों के लिए सामुदायिक भवन निर्माण में पूर्ण रूप से लगूंगा और उसको प्रयास रहेगा कि वो बना कर रहूँ। CC रोड हमने बनवाया नेवड़ में मेरी राशि से, और नेवड़ पंचायत के अंतर्गत आता है सरवानिया बोर।
वहाँ पे भी ये सामुदायिक भवन की बहुत समस्या थी और बहुत बैकवर्ड में गांव है, और वहाँ के लोग इतने बोले हैं कि किसी के भी चारे लग जाते हैं और पता नहीं चलता वो किसी को भी। लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने अपना सहयोग दे के विजयश्री दिलाई थी, तो उसका हमने ये रहा कि वहाँ उन लोगों के लिए भी सामुदायिक भवन जनपद राशि से और विधायक निधि से निर्माण करवाए। अभी वर्तमान चुनाव को लेके भी मैं आपको मेरे जो मुद्दे हैं जिनको लेके मैं जनता के बीच जाऊंगा, खासकर मैं भरभड़िया में रहता हूं तो मुझे भरभड़िया की तो पता रहता ही है कि खास मूलभूत क्या समस्या है। तो यहाँ पहले तो बैंक की क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, बैंक के लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ बैंक कोई सी भी राष्ट्रीयकृत बैंक हुई या कोई क्षेत्रीय बैंक ऐसी होगी तो बैंक लाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में हमारा उपस्वास्थ्य केंद्र है, तो प्रयास रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र गवर्नमेंट से वरिष्ठ नेताओं के संपर्क से 5 बेड का कम से कम हम अस्पताल लेके आए। पशु चिकित्सालय की भी वहाँ पे कमी है, बहुत से ढोर जानवर इलाज के अभाव में मर जाते हैं क्योंकि मूक बधिर है, उसको आप बहुत से खेत खलिहान पे रहते हैं, किसान पता नहीं रहता है। तो ये भी है कि हमारा इसमें अभी मेरा अहम है कि मैं पशु चिकित्सालय भी लेके आऊँ। एक उप सोसाइटी उप शाखा है हमारे किसान भाइयों को कर्नावटी जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं इस पंचवर्षीय योजनाओं में इन 4 कार्यों को लेकर चल रहा हूँ कि उस उप शाखा को भी शाखा में तब्दील कराएं। तो ये थे भूपेंद्र पाटीदार जिन्होंने बताया किस तरीके से उनके मुख्य बिंदु है। चुनौतियों को लेकर भी हमने बात करी, विकास को लेकर भी बात करी, क्योंकि पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। गांव में कई सौगातें कई विकास उन्होंने दिए हैं, जिसे आज भी हमारे सामने बताया कि किस तरीके से ग्रामीणों की जो मूलभूत सुविधा रहती है, जिसे हम बोलते आ रहे थे कि जल पानी और सड़क, और जिस तरीके से जो छोटी समस्याएं हैं बड़ा रूप जो है गाँव में लेती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो छोटी समस्याएं थी वो तत्काल हल करते हैं, खुद जाते हैं, समस्या सुनते हैं, उसके बाद जो है उसका निराकरण करते हैं। साथ ही चुनौती की बात की जाए तो उनके सामने उनके परिवार से ही जो है कैंडिडेट खड़ा हुआ जो उनके सामने है, वो एक चुनौती उनके लिए पारिवारिक तौर पर है, ना कि जबकि राजनीतिक तौर पर है। उन्होंने ये भी कहा। साथ ही अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस तरह के अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।